बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां धामी कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर सहमति बनी। उपनल कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। समान कार्य समान वेतन पर सहमति बनी है। 7,000 उपनल कर्मियों को लाभ मिलेगा। प्रथम चरण की अगर बात करें तो 16 नए विशेष न्यायालय बनेंगे। विधानसभा सत्र के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। चंपावत पिथौरागढ़ में यूकास के लिए 6 पदों की स्वीकृति दी गई है। बागवानी मिशन के कुछ प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी भी मिलेगी। वहीं राज्य सरकार अब 25% सब्सिडी देगी। गृह विभाग की नियमावली में संशोधन किया गया है। केदारनाथ में ट्रीटमेंट प्लांट भी लगेगा। यूसीसी में संशोधन के लिए अध्यादेश प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रही हैं, जहां उपनल कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है। दरअसल समान कार्य समान वेतन पर सहमति बनी है बैठक में। वहीं 7,000 उपनल कर्मियों को प्रथम चरण में इसका लाभ मिलेगा। प्रथम चरण में 16 नए विशेष न्यायालय भी बनेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो विधानसभा सत्र के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। चंपावत पिथौरागढ़ में यूकास के लिए 6 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। बागवानी मिशन के कुछ प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार अब 25% सब्सिडी भी देगी। गृह विभाग की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो केदारनाथ में ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। उसके अलावा यूसीसी में संशोधन के लिए अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां उपनल कर्मचारियों को लेकर भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। उनको बड़ा तोहफा ये एक तरह से माना जा रहा है। विधानसभा सत्र के लिए सीएम को भी अधिकृत किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि शाम 4 बजे से ही बैठक शुरू हो गई थी। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। वहीं बैठक की बात करें तो बैठक में इस दौरान तमाम नेता मौजूद रहे। उसके साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सचिव बंशीधर तिवारी की भी मौजूदगी इस दौरान रही थी। वहीं उपनल कर्मचारी को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विभाग का मत था उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किए जाने के संबंध में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम, ये अगला मत ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का मत था। इसमें इस विभाग के अंतर्गत जो है स्वायत्तता शासी संस्था उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट के अंतर्गत अल्मोड़ा और चंपावत के लिए जो वहाँ पे साइंस सेंटर बने हुए हैं, उनके लिए 6 पद, कुल 12 पद स्वीकृत करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। अल्मोड़ा में पहले से चल रहा है, चंपावत में अभी बन रहा है। तो दोनों के लिए 6 पद सैंक्शन करने की मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ये अगला मद ये ऊर्जा विभाग का है। ये फॉर्मल मद है। 2024-25 का जो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट 24-25 का जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसको विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति दी गई। तो देखिए, धामी कैबिनेट की ये बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो उपनल कर्मचारी को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही उपनल कर्मचारी के हक में निर्णय लिया गया है। बैठक में समान कार्य समान वेतन पर सहमति बनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं, उनके पास रुख करेंगे। अजीत, देखिए ये बैठक अब खत्म हो चुकी है, क्या क्या कौन कौन से अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है? देखिए, कैबिनेट की बैठक आज तकरीबन शाम 4 बजे सचिवालय में हुई और इस बैठक में जैसा पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि उपनल कर्मियों का एक मामला जरूर आएगा। उपनल कर्मियों का मामला पिछले कई महीनों से उत्तराखंड में काफ़ी हॉट है और उसी को प्रस्ताव को लेकर के आज कैबिनेट की बुलाई गई थी। हालांकि कैबिनेट में इसके अलावा भी 18 प्रस्ताव थे। कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, 19 फैसले लिए गए, लेकिन उपनल का फैसला सबसे बड़ा था। उपनल कर्मचारियों को राहत देने के लिए, चूंकि उनको रेगुलर करने का एक बड़ा आंदोलन पिछले दिनों चला था, तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों को समान पद और समान वेतन का लाभ देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है और इसकी कट ऑफ डेट 2015 होगी। यानी 2015 से पहले जो कार्यरत हैं, 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, तो उनको ही इसका लाभ मिलेगा। वही इस पूरे मुद्दे से पूरे फैसले से लाभान्वित होंगे। तो ऐसे उपनल कर्मियों की संख्या तकरीबन 7,000 के आसपास है
और ये एक बड़ा फैसला है और इसको लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर आंदोलन भी चल रहा था और एक डेडलॉक टूटा है। पिछले एक दशक से इस बात की मांग हो रही थी कि किस तरह से उपनल कर्मियों को एडजस्ट किया जाए। उपनल एक यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम है, वो आउटसोर्स से कर्मचारियों को रखते हैं, तो आउटसोर्स के कर्मचारी को कभी नियमित करने वाले मामले में काफ़ी कानूनी पेच आते हैं, तो इसलिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला, तो उनको एक समान पद और समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया। इसके अलावा बिरडकुल जो यहाँ पर एक सरकार की एक संस्था है, एक कंपनी है जो पुल और दूसरे अवस्थापना के काम करती है, उसका भी एक कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है। अब वो टनल और रोपवे का निर्माण भी कर सकेगी। गृह विभाग की भी एक नियमावली में संशोधन किया गया है और इसके अलावा बागवानी मिशन में जो एक सब्सिडी चलती है, तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें केंद्र सरकार 50% सब्सिडी देता है, तो राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से उन्हीं प्रोजेक्ट्स में 25% सब्सिडी देने का फैसला लिया है। तो अब कुल मिलाकर किसानों को एक फ़ायदा होगा, 50 की जगह 75% सब्सिडी मिलेगी, 25% राज्य सरकार की तरफ से और 50% केंद्र सरकार की तरफ से। कुछ विशेष न्यायालयों का गठन भी होगा, 16 ऐसे नए न्यायालय खोले जाएंगे जो एडीजे और एसीजेएम के होंगे, तो इनके लिए भी एक अलग से 144 पदों को मंजूरी दे दी गई है। ये भी एक बड़ा फैसला है न्यायिक प्रक्रिया को में तेजी लाने के लिए, फैसलों में तेजी लाने के लिए। तो ये एक ये जो मैदानी 4 जिले हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, इन्हीं में ये न्यायालय बनाए जाएंगे और जजों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जी, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।